जय हिंद, नमस्कार। लर्न टू हिंदी यूपी बिहार के सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार और आपका स्वागत है। अब हम देखेंगे इस सीरीज में 1000 हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें उसके व्याकरण के तो बहुत कम ही प्रश्न रहेंगे, साहित्य या काव्य शास्त्र के भी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, मज़ा आएगा। 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है। इसको ऐसा ही रहेगा, आंसर दिखेगा ग्रीन होके। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग अगर आंसर अपने से गेस कर रहे हैं तो कर लेंगे, इसमें ग्रीन होके फिर आंसर दिखेगा। काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास की। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण कौन थे? हेमचंद सूरी। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा 9वीं शताब्दी के हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो से चंद्रवरदाई की है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। हिंदी काव्य में 12 मासा का वर्णन मिलता है विसल देव रासो में। अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किया विद्यापति ने कीर्तिलता में। तो पुरुष परीक्षा भी विद्यापति की रचना है। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार थे विद्यापति। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की। भक्ति के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। हिंदी के प्रथम सूफी कवि अशायत थे। हाँ, अशायत थे। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है पद्मावत। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है हंसावली अशायत। हिंदी की आदि कवित्री किसे माना जाता है? तो मीराबाई को। कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है सूरसागर सूरदास का। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा लिखित है। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा 1938 में शिवदान सिंह चौहान का है। भक्ति काल के काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किया तुलसी सतसई के माध्यम से। अधिकांश कृपाराम की हित तरंगड़ी को मानते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास हरिऔंध का। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हित तरंगणी कृपाराम की। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि जो है माना जाता है सिद्धर पाठक को। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमलता की भूमिका में। छायावाद की प्रथम कृति है झरना 1918 में जयशंकर प्रसाद की। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं पंत। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता आप लोग बताएंगे। मुक्त छंद और केचुआ छंद मुक्त छंद, हाँ, इसका प्रयोगकर्ता कौन है? तो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद का प्रयोग जूही की कली में किए थे। कुकुरमुत्ता में शायद केचुआ छंद का प्रयोग किए थे, एक जो व्यंग्यात्मक था। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। नई कविता का नाम दिया अज्ञेय ने। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति है भग्नदूत 1933। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति है भग्नदूत 1933। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेम अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में। हम खुरमा व हम सावब का हिंदी रूपांतर है। जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास है परख 1929। इनका त्यागपत्र उपन्यास बहुत ही बेहतरीन है, एकदम मार्मिक है। इनके जो है अपने उस पर लिखे हैं, अपने खुद को केंद्र में रखे हैं, खुद जज हैं और अपनी बुआ के जीवन पर लिखे हैं, जो समाज की जो भी कुरीतियाँ हैं उनको झेलते हुए कैसे अपने आत्मसम्मान को बचाए रखती है। अंत में ये जो है जैनेन्द्र कुमार जज होते भी अपने बुआ को न्याय न दिला पाने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामय 1929। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा 1934। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी 1941। रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल 1954।
इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। बिहार के अररिया और पूर्णिया के आसपास ये लिखा गया है। वही आज़ादी के आसपास जो है मिलिट्री वगैरह आई रहती है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है वे दिन 1964। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती कहानी है किशोरी लाल की। इसकी हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। कहानी है दुलाई वाला। प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुई। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह है परिंदे 1960 में। हिंदी में प्रथम जीवनी लिखी भक्तमाल ने 1585 में नाभादास ने। और आत्मकथा जो है लिखी है बनारसी दास जैन ने, जो जौनपुर के थे, अर्धकथानक नाम से। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है राजा निर्बसियाँ 1957 में। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है भारतेंदु ने माना। नाहुस गोपाल चंद्र इनके पिता थे शायद ये। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री 1915 में। हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की एक घूंट है, इसकी आप लोग प्रकाशन वर्ष बताएंगे। रस विवेचना में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया रामचंद्र शुक्ल ने। साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किया भट्टनायक ने। पहला गिरमिटिया के लेखक हैं, पहला गिरमिटिया के नायक हैं महात्मा गांधी। विशेष रूप से पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इसके नायक मोहनदास हैं, अर्थात गांधी जी के आरंभिक रूप को दिया गया है। तो ये जो है हिस्ट्री में भी पूछा जाएगा, पहला गिरमिटिया किस पे आधारित है। निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? कवित्व को। किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है? रामानंद ने। परंपरा कहानी के रचयिता हैं अज्ञेय। नवगीत का प्रारंभ माना जाता है 1965 से। 1965 से। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली से। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? खड़ी बोली हिंदी में। छम्मक छल्लो कहिस कीर्ति किसकी है? विभा रानी की। बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारतत्व किसकी कृतियां हैं? भारत भूषण की। वसुधा रचना किसकी है? रविंद्र कालिया की। वागार्थ रचना किसकी है? कमला प्रसाद की। करुण ही एकमात्र रस है या किसका कथन है? भवभूति का। मुक्ति मार्ग का लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। तुलसी रसायन रचना किसकी है? भागीरथ मिश्र की। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया? नकेनवाद। आज और आज से पहले आलोचना के लेखक हैं कुंवर नारायण। महाकाव्य विवेचना किसकी रचना है? रंगीय राघव। इसको गा और अंक की मात्रा लिखा जाएगा। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो बिहारी। बिहार में बिहारी जो है मतलब बिहारी हिंदी के तहत 3 बोली आती है। भोजपुरी मगही। हाँ, तो भोजपुरी आती है किस प्रदेश में? बिहार में बोली जाती है। बिहारी हिंदी के तहत 3 भाषा बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिली, मगही। और ये भाषा क्षेत्र के अंतर्गत, जो भाषा क्षेत्र में डिवाइड किया गया उसके अंतर्गत का भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसका अपभ्रंश जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है, इसका जन्म जो है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। अभी देख लीजिए, इसका मागधी अपभ्रंश है। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 5। हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा जाता है। परिणति किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल की। जनांतिक रचना के रचयिता हैं नेमीचंद जैन। नए प्रतिमान के पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा। सस्कीरत है कुप जल भाखा बहता नीर, कबीर का है, एक दोहा है, बहुत प्रसिद्ध है ये। सस्कीरत है कुप जल भाखा बहता नीर। बरगद की छाया उपन्यास जो है सत्यप्रकाश सिंगर का है। जलते हुए वन का वसंत
रचना जो है दुष्यंत कुमार की, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आज के समय में। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343(1). चिंतामणि किस काल के कवि हैं? उत्तर मध्यकाल के। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को बहुत सारी उपाधियाँ दी गई हैं, आप उसमें से 1-2 कमेंट करेंगे। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। भरत मुनि के अनुसार कर्णरस के देवता हैं यम। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? गुलेरी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। और पुरानी हिंदी नामकरण जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही किया था। भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक हैं ओम प्रकाश। रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। रहस्यवाद का आधार है अद्वैतवाद। रहस्यवाद का आधार है अद्वैतवाद। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। ये विष्णु शर्मा की है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? अर्थात किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो आप लोग थोड़ा गेस कीजिए, संस्कृत ही होगी, संस्कृत। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सत्सई की। कुटज के रचयिता हैं, कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। केरल राज्य की राजकीय भाषा है मलयालम। और गोवा की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, शायद 1 मिनट बताते हैं। गोवा की राजकीय भाषा जो है, इसको हम कमेंट करेंगे, शायद कोंकणी है, क्योंकि वो छोटा है तो बहुत पूछी जाती है। कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप है? उर्दू भाषा। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। गागर में सागर भरने का काम बिहारी सत्सई में किया है। बिहारी ने बिहारी सत्सई में किया। तितली किसकी रचना है? तो आप लोग सब जानते हैं, तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान के रचयिता हैं, जहाँ तक है कबीरदास, रहीम है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तक्षशिला नगर किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और झेलम। तक्षशिला नगर किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? इसको डाउट, तक्षशिला नहीं, ठीक है, पाकिस्तान में है तक्षशिला ना, तो सिंधु और झेलम। ढाई आखर प्रेम का पढ़ो सो पंडित हो, इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, ये 1936 के आसपास की है। गोदान किसकी कृति है? तो गोदान प्रेमचंद की कृति है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को, तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के रूप में जाना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य में। जो जण सासण भसियाऊँ, सो मैं कहियू सारू, सो पलई सई भऊ करी, सो तरी पाऊ पारू, इस दोहे के रचनाकार कौन है? देवसेन है। जो अपनी जान खपाते हैं, उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया? महतो द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट में भी पूछा गया। जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी इस पंक्ति के रचयिता तुलसीदास है। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, पंत प्रसाद निराला और वर्मा, महादेवी वर्मा। चीनी तिब्बती भाषा समूह के भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा? कपिसा। चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। चारणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? हबीब तनवीर की। चारणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? हबीब तनवीर की। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत सांप भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम। चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठतर। घनिष्ठ उत्तरा और उत्तमावस्था जो है घनिष्ठतम होगा। घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में सबसे अधिक स्थान किस स्थान पर दिए? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो श्रावस्ती में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो पाली होगा या तो प्राकृत होगा। प्राकृत है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? प्रथम पात्र कौन सा है? पत्र, समाचार पत्र मान सकते हैं। उद्दंत मार्तंड, 16 मई 1826। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर कितने समस्वर होते हैं? 11 स्वर 33 समस्वर होते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार में। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? सिद्ध सरापा, 9वीं शताब्दी, ऊपर भी हो गया, रिपीटेड है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? लल्लू लाल हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं विद्यापति लिखा है। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र था सुधा वर्षण। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अजंता वैसे तीनों धर्मों से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश में। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य का प्रणेता पुष्पदंत है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, ये जो है जयशंकर प्रसाद की है, निराला की। यशोधरा में है। यशोधरा अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकझुकी परत, जे ही चितवत इकबार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रसलीन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखानों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। अशोक का फुल निबंध संग्रह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास हैं। आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? विशेष क्षेत्र विशेष से। जैसे मैलांचल 1954 रेणु का है, तो अररिया का जो गांव का एरिया है उससे संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूरदास, तुलसीदास, जायसी। आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल में पूर्वज जो है मैगमत होगा, क्रोमैग्नन मनुष्य। आधुनिक
युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मंदिर कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है, या साहित्य का मंदिर इन्हें कहा जाता है। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की। हिंदी जो है फारसी का है। एक नार पियको भानी तन वाको सगरा ज्यों पानी, ब्रजभाषा। एक भारतीय आत्मा गुप्त, चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। आष्ट्रिक भाषा समूह के भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात। कटकटान कपिकुंजर भारी, कटकटान कपिकुंजर भारी, दुह भुजदंड तमकी महामारी, डोलत धरन सभापद खस चले, भज भाय मरुत ग्रसे। तुलसीदास की है। कठिन काव्य का प्रेत जो है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास तो होगा नहीं, केशवदास। कथा सम्राट प्रेमचंद। कबीरदास की भाषा थी सधुक्कड़ी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। कवि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए? मिश्रबंधु। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल की संज्ञा दी है। ये वही मुगल उगल के आसपास का समय है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में। वैसे हम एक बात आपको बता दें तो पूरे विश्व स्तर पर भाषाओं को बोलने के आधार पर अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले पे आती है मदारिन, जिसे चीनी भाषा कहते हैं। दूसरे पे आती है हिंदी, और दूसरे पे आती है इंग्लिश, तीसरे पे हिंदी आती है। अर्थात विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें से हिंदी तीसरे स्थान पे है। और भारत के एक तमिलनाडु के कुछ मूर्ख प्राणी हैं जो हिंदी से ही घृणा करते हैं। तो पूरे विश्व स्तर पे वो तीसरे स्थान पे आती है। और 7,000 में पता नहीं कौन सी रैंक आपकी आती है तमिल, जिसको बोलते हैं आप लोग, तमिल या तेलुगु जो भी हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। ये बिहार स्टेट में पूछा गया। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति के लिए साहित्य में अमर हो गया है? तो बिहारी। ये नेट में काफ़ी बार पूछा गया। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये होगी अज्ञेय की जहाँ तक है। और जयशंकर प्रसाद की है। लोग हैं लागे कवित बनावत, मोहि तो मोरे कवित बनावत। घनानंद की है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं। मैथिली शरण गुप्त। वापसी जो है किस विधा की रचना है? कहानी है। ये किसकी है तो आप लोग बताएंगे? क्या उषा प्रियंवदा की है कि मैत्रेयी पुष्पा की है? विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? 57 ईस्वी में। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अज्ञेय। शिव समूह के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। शून्य की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी। आगे हम देखेंगे इसी के साथ। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।